बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत ज़ुल्करनैन कौन थे, उन्होंने दुनिया के किन किन इलाकों को फ़तह किया और याजूज माजूज से बचने के लिए दीवार ज़ुल्करनैन किस तरह बनाई। हज़रत ज़ुल्करनैन का नाम कुरान में 2 मरतबा आया है। उनकी दास्तान बतौर खुलासा सूरह कहफ की आयत नंबर 83 से 98 तक में ज़िक्र हुई है। ज़ुल्करनैन कौन थे, इस बारे में मुफस्सरीन में इख्तलाफ पाया जाता है। तारीख़ कामिल इब्न असीर के मुताबिक ज़ुल्करनैन वही इस्कंदर मकदूनी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा फतूहात हासिल की और कई मुल्कों पर कब्ज़ा कर लिया। तफसीरुल मीज़ान के मुताबिक ज़ुल्करनैन यमन के एक बादशाह थे जिसे तुब्बा कहते थे। इसकी जमा तबाया है। तीसरा और जदीद तरीन नज़रिया ये है कि ज़ुल्करनैन वही कोरश कबीर हैं जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 साल कबल गुज़रे हैं। इस बारे में एक किताब ज़ुल्करनैन बा कोरश कबीर के नाम से शाया हो चुकी है। पहले और दूसरे नज़रिया का मुदर्रज कोई काबिल मुलाहिज़ा नहीं है। दलाइल कराइन सिर्फ तीसरे नज़रिए की तायीद करते हैं कि ज़ुल्करनैन कोरश कबीर ही थे। उन्हें ज़ुल्करनैन क्यों कहा जाता है, इस बारे में मुख्तलिफ मतालिब बयान किए गए हैं। ज़ुल्करनैन के मानी हैं 2 करन वाला। करन का एक मानी सींग और दूसरा मानी 1 सदी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि उनकी ज़िंदगी और हुकूमत 2 सदियों पर मुहित थी, इस वजह से उन्हें ज़ुल्करनैन कहा जाता है। दूसरा ये कि वो दुनिया के मशरिक़ व मगरिब तक गए और अरबों की ताबीर के मुताबिक ये सूरज के 2 करन यानी सींग हैं। तीसरा ये है कि उनके सर के दोनों तरफ मखसूस जगहें उभरी हुई थीं। और चौथा ये कि उनके ताज पर 2 सींग बने हुए थे। कुरान में ऐसी कोई बात तो नहीं है जो सराहत के साथ उनकी पैगंबरी का पता देती हो। इस्लामी रिवायात में उनका तारुफ अब्द साले के उन्वान से हुआ है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमाए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अहादीस के मुतालिब में भी आपको एक अब्द साले के नाम से याद किया गया है। ज़ुल्करनैन एक आदिल बादशाह थे। वो एक ईमानदार, मेहरबान, अच्छे लोगों के दोस्त और जालिमों के दुश्मन थे। उन्होंने इरादा किया कि हिम्मत और जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए दुनिया के मशरिक़ व मगरिब पर चढ़ाई करें और उन्हें अपने परचम के नीचे इकट्ठा करें और अपनी मुक़्तदराना हुकूमत के साए में ज़ालिमों और सितमगरों को जुल्म व सितम से रोकें, नीज़ अपनी कुदरत व ताकत की आखिरी हद तक कमज़ोरों और मुस्तज़फ़ लोगों की इज़्ज़त व हुर्मत का दिफा करें। ज़ाहिरन उनका मरकज़ सरज़मीन ईरान था। बाद रिवायात के मुताबिक उनका मरकज़ दौमतुल जंदल था जो इराक़ और शाम के बॉर्डर पर वाक़ था। उन्होंने 3 बड़ी जंगें लड़ीं और बहुत बड़ी लश्करकशी की। पहली मगरिब की तरफ, दूसरी मशरिक़ की जानिब, तीसरी मशरिक़ व मगरिब के दरमियान कोहिस्तानी सरजमीन की तरफ यानी शुमाल की तरफ। अल्लाह ताला ने कामयाबी व कामरानी के सारे असबाब व अवामिल उनके इख्तियार में दे रखे थे। वो हर तरह से मुसल्लह और बेकरान लश्कर के हमरा मगरिब की सिमत रवाना हुए। उनके सामने तमाम मुश्किलात आसान हो गईं। सारे नाफरमानों सरकश उनके सामने झुकते गए। उन्होंने अपनी फतूहात मुसलसल जारी रखीं, शबो रोज़ पेशरफ्त करते गए। मगरिब के सफ़र के दौरान वो एक चश्मे पर पहुँचे कि जिसका पानी स्याही माइल था। उन्होंने यूँ ख्याल किया कि सूरज यहाँ पर गुरूब होता है और तसव्वुर किया कि इससे आगे कोई ऐसी जगह नहीं रही जिसे फ़तह करना बाकी हो। वहाँ पर उन्होंने एक ऐसी कौम देखी कि जिनके जुल्म सितम से वहाँ के कमज़ोर लोग अज़ियत व आज़ार में थे। उन लोगों ने सबके लिए अरसा हयात तंग कर रखा था। वो कौम कत्ल व गारत गरी में मारूफ व मशहूर थी। आयत के अल्फाज से पता चलता है कि वो लोग काफिर थे। हज़रत ज़ुल्करनैन को हुक्म परवरदिगार हुआ कि उनको दीन हक़ की तबलीग करो। बस अगर ना माने और अपने कुफ्र पर डट जाएं तो आपको इख्तियार है कि उनको सज़ाए मौत दे दो या उनके साथ मज़ीद नेकी का बर्ताव करो, यानी उनको एक अरसा तक मोहलत देकर उनको ज़ेवर तालीम से आरास्ता करो ताकि हक़ व बातिल में तमीज़ करने के अहल हो जाएं।
इसी आयत से बाज़ लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन की नबुव्वत का इस्तदलाल भी किया है, क्योंकि किसी पर खुदा की वही का नुज़ूल उसकी नबुव्वत की दलील है। लेकिन इसका जवाब यह है कि यहाँ हुक्म खुदा बसूरत अल्हाम था, जिस तरह मादर मूसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक आता है कि हमने उसको वही की, मुराद अल्हाम था। और नबुव्वत की अलामत वो वही है जो फरिश्ते के नज़ूल की सूरत में हो। बहरहाल अगर वो नबी थे तो वही से मुराद वही है जो अंबिया की तरफ खुदा की जानिब से हुआ करती है, वरना वही से मुराद अल्हाम होगा जो गैर नबी बल्कि गैर इंसान की जानिब भी हो सकता है। हज़रत ज़ुल्करनैन ने खुदा के हुक्म के मुताबिक अमल किया, वहाँ के बाशिंदों को तौहीद का पैगाम सुनाया और शिर्क पर डटे रहने वालों को अजाब की धमकी दी कि जिसने जुल्म किया यानी जो मुशरिक रहा उसको दुनिया में हम सजाए मौत देंगे, और जब बरोज़े महशर उठेगा तो अजाब खुदाबंदी में भी सख्त तौर पर गिरफ्तार होगा। लेकिन जो ईमान लाए और उस पर साबित कदम रहे उसके साथ हम अच्छा सलूक करेंगे और उस पर हमारे अहकाम का बोझ इस कदर होगा जो वो आसानी से बर्दाश्त कर सकेगा। बस उसकी गुज़श्ता लग़्ज़िशें मुआफ़ कर दी जाएंगी और बरोज़े महशर उसको नेक जज़ा मिलेगी। ज़ुल्करनैन एक मुद्दत तक वहाँ रहे और ज़ालिमों और सितमगरों को जुल्मों सितम से रोकते रहे और अच्छे लोगों को उनकी नेकियों का बदला देते रहे। वहाँ पर सुलहो अदालत की बुनियाद डाली और भलाई का परचम लहराया। इसके बाद जनाब ज़ुल्करनैन ने बड़ी तदबीर के साथ बड़ी दलेरी और मसरहाना अहदाफ की खातिर मशरक़ की जानिब लश्कर कशी की। जहाँ पर पहुँचते वहाँ पर ही फ़तह व नुसरत के झंडे गाड़ देते। तमाम लोग बड़ी गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल करते और उनकी हुकूमत को तस्लीम कर लेते। ज़ुल्करनैन फ़तह व नुसरत के झंडे गाड़ते हुए आगे बढ़ते गए। आखिरकार एक सरसब्ज़ व शादाब और आबाद ज़मीन पर पहुँचे। वहाँ ऐसी कौम को देखा जिनका सूरज के अलावा कोई सतर ना था, यानी ना वो लिबास बनाना और पहनना जानते थे और ना घर बनाना और उनमें रिहाइश रखना जानते थे। चुनांचे जब दिन होता था तो पानी या सुरंग या किसी गार में घुस जाते थे और रात को अपने कारोबार करते थे। ज़ुल्करनैन ने उनकी निजात की खातिर वहाँ पर अपनी हुकूमत व सल्तनत का परचम लहराया और इल्म के नूर और अपनी रहनुमाइयों से उस तारीक माहौल को मुनव्वर किया और उनकी खातिर खा खिदमत की। जनाब ज़ुल्करनैन मशरिक़ व मग़रिब को फ़तह कर लेने के बाद तीसरी जानिब रवाना हुए, हत्ता के एक मकाम पर पहुँचे कि दो तरफों से पहाड़ वहाँ ख़त्म होते थे और दरमियान में गुज़रगाह थी। उसके दूसरी जानिब याजूज व माजूज आबाद थे और इधर एक कौम फ़रोकश थी जो ज़ुल्करनैन और उनकी कौम की ज़ुबान को ना जानते थे। जब उन्होंने उनसे अहवाल पुरसी की तो उन लोगों ने इशारों इशारों में समझाया या बकुदरत खुदा ज़ुल्करनैन को उनकी बोली समझने की तौफीक मिली या किसी तर्जुमान के ज़रिए से पता चला। बहरहाल उन्होंने आपसे शिकायत की कि उनके पहाड़ों के पीछे याजूज माजूज आबाद हैं जो हमें बहुत सताते हैं। वो इन दोनों पहाड़ों के दरमियानी दर्रे से गुजरकर हमारा जानी व माली हर किस्म का नुकसान करते हैं, जिससे हम बहुत तंग हैं। लिहाजा हम अखराजात के लिए आपस में चंदा जमा करके आपको देते हैं ताकि उस दरमियानी राह को बंद कर दिया जाए और हमें उन लोगों के शर से महफूज किया जाए। आपने फरमाया, मेरे पास अपने परवरदिगार की अता करदा दौलत काफ़ी है, अलबत्ता अगर बंद तामीर करना है तो मुझे जानी इमदाद दो और काम करने के लिए मजदूर फराहम करो। मैं तुम्हारे और उन लोगों के दरमियान एक मजबूत दीवार खड़ी कर देता हूँ जिसको ना वो गिरा सकेंगे और ना उसमें सुराख निकाल सकेंगे, ना ऊपर से फलांकर इधर का रुख कर सकेंगे। आखिरकार उस कौम के लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से वादा किया कि जहाँ तक मुमकिन हो सका वो उनकी मदद करेंगे। आपने हुक्म दिया कि लोहे के टुकड़े इकट्ठे किए जाएं। चुनांचे तामीले इरशाद में दोनों पहाड़ों के दरमियान खाली जगह को लोहे से भर दिया गया। जब चौड़ाई और बुलंदी में लोहे का ढेर दोनों तरफ की पहाड़ों के बराबर हो गया तो आपने उस तमाम लोहे को आग से पिघलाने का हुक्म दिया ताकि सब यकजान हो जाए और कोई सुराख ना बचे। चुनांचे लोहे को फूंकनियों के जरिए से आग नुमा बना दिया गया, हत्ता कि सारा लोहा पिघल कर एक जिस्म हो गया
اس کے بعد تانبا پگھلاکر اوپر ڈال دیا گیا تاکہ مضبوط حصار بن جائے۔ چنانچہ اس عمل کے بعد وہ نہ اوپر چڑھ کر اس کو عبور کر سکے اور نہ اس میں سوراخ نکال سکے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بند جو حضرت ذوالقرنین نے بنایا تھا وہ ایک لمبا بند نہیں تھا، بلکہ دو پہاڑوں کے درمیان جو درہ تھا جس سے لٹیرے گزر کر اس زمانے کی مہذب اقوام کو پریشان کرتے تھے، ان کی رپورٹ پر آپ نے اس کو بند کر دیا تھا۔ اس سے دیوار چین مراد لینا بلا دلیل ہے۔ بعض نے اس کا مقام بحر روم کے قریب بیان کیا ہے۔ اس کی بلندی 200 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ بیان کی گئی ہے۔ ایک اور خیال کے مطابق یہ دیوار سرزمین قفقاز میں واقع دریائے خزر اور دریائے سیاح کے درمیان پائے جانے والے پہاڑوں میں بنائی گئی تھی۔ جس وقت جناب ذوالقرنین اس بے نظیر و بے مثال دیوار کو بنانے سے فارغ ہوئے تو بہت زیادہ خوش ہوئے کہ انہوں نے ظالموں ستمگروں کے ظلم و ستم سے کمزوروں کی نجات کے لیے کتنا مثبت قدم اٹھایا ہے۔ وہ جو کہ ہر چیز کو لطف الہی سمجھتے تھے، اسے بھی خدا کا ایک لطف و کرم سمجھا اور کہا یہ میرے پروردگار کی رحمت میں سے ہے۔ وہ حقائق اور خدا کے سامنے اس قدر متواضع تھے کہ اس قدر مضبوط و محکم دیوار بنانے پر ہرگز مغرور نہ ہوئے اور یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے لیے اتنا محکم و مضبوط مورچہ بنا دیا ہے جو ہمیشہ کے لیے تم لوگوں کو دشمن کے شر سے محفوظ رکھے گا، بلکہ دنیا کے فانی ہونے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا پس جب وعدہ الہی آ جائے گا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا کہ وعدہ الہی بہرحال حق ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس وعدے سے مراد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور لیا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس ساری مہم کے دوران حضرت خضر علیہ السلام بعض مواقع میں حضرت ذوالقرنین کے ہمراہ تھے اور ان کے کاموں کی تائید کرتے اور ان کی رہنمائی فرماتے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔